हेलो फ्रेंड्स मैं ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये जो सीरीज है वो बीच में ऐसे क्यों रुक जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है मैंने इसी से लिया है। मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और आप उसे समझेंगे। और ये प्रश्न है कुछ आपको मैं कुछ बताऊंगा और सेकंड हाफ में हम आपसे कुछ पूछेंगे, ठीक है। तो दो भाग में ये वीडियो होने वाली है। तो पहले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और उसमें है कि मैं पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ाता हूं, ये मेरा पहला प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं मैं पीडीएफ से इसलिए नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि पीडीएफ में मैं बंध जाऊंगा, यानी कि उसकी एक सीमा होगी, है ना। उसकी एक क्या होती है, सीमा होगी, और वो सीमा में रह करके मुझे पढ़ाना होगा। यानी कि जो पीडीएफ में लिखा है मुझे उसके इर्द गिर्द की बातें आपको बता देनी होंगी बस, और जो भी थोड़ा बहुत होगा वो एक्सप्लेन कर देना होगा। इस प्रकार से मैं वो खत्म कर दूंगा। क्या इसमें यूपीएससी का कार्य हो जाएगा, क्या यूपीएससी की तैयारी इसमें हो जाएगी? नहीं होगी। यही मैं जानता हूं क्योंकि ये जो मेन कंसर्न है वास्तव में यूपीएससी की तैयारी कराना है। सिर्फ कोर्स बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना मेरे पास कोई कोर्स है, मेरे पास में कोई भी पेड कोर्स नहीं है और ना ही मैं ऐसा कोई कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में मेरे पास में मैं क्या करूंगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो मुझे लगेगा उसको नोट करके कि एक टाइपिस्ट बैठा करके पूरा का पूरा उसको टाइप कराऊंगा। क्योंकि मुझे क्या करना है कि बड़ा ही संक्षिप्त रखना है और सारगर्भित। दो बातों पर मुझे ध्यान देना जो मैं हमेशा देता रहा हूं, सारगर्भित रहना है और मुझे साथ संक्षिप्त रहना है। इन दो के साथ में कुछ नोट्स में आगे प्रिंट कराऊंगा और उस टाइम पे आपसे कहूंगा कि भाई ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो ये आप ले लें। और उनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हम रखने वाले हैं नहीं, 2-3 हज़ार रुपये के करीब उसकी कॉस्ट हम रखेंगे। जैसा भी हमें उस टाइम पे लगेगा कि भाई मेरा इतना इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है तो वो हम रख लें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो चाहता है, तो आप कैसे गुरु दक्षिणा समझ लेना है कुछ भी, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो आपको ये हमारा कोई भी कोर्स लॉन्च करने का उद्देश्य नहीं है, तो कहूँ इसलिए ताकि मैं आपको और भी बातें जाकर के बता सकूं, उसके सिर्फ पीडीएफ में बंद करके नहीं। समझ गए? जो लोग पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं उनका क्या है कि उनके पास एक कोर्स है, वो कोर्स लॉन्च करेंगे तो थोड़ी सी बातें यहां बता देंगे, फिर आप कमेंट करेंगे कि क्या सर ये पर्याप्त है, फिर वो कहेंगे देखो पर्याप्त चाहिए तो फिर आइए हवेली पर। हवेली पर मतलब आप ऐप पर आइए और वहां पर हमारे कोर्स परचेज कर लीजिए और फिर ये पर्याप्त हो जाएगा। पर्याप्त वो भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं ले सकता यूपीएससी का कि नहीं आप ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर के देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप इन पैमाने पर सीधा खरा उतरते हैं तो आप यूपीएससी क्रॉस कर जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत है सीधा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, समझ गए आप। हाँ, चीनी खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा, नहीं खाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीका का ये कार्य कारण सिद्धांत होता है, वो है। तो पीडीएफ से मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं स्मृति के आधार पर पढ़ाता हूं कि जो मुझे याद है किताब से याद कर लिया और उसके बाद आपको पढ़ा दिया। और दूसरा है कि मैं आपको डेप्थ में जाकर के पढ़ाना चाहता हूं। ऑरली में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा पढ़ा दूंगा, फिर उसमें भी मैं नोट्स कराता हूं, आपको कुछ बातें नोट करा देता हूं, क्योंकि मैं वहां पे भी आपको बोलता हूं कि नहीं आपको क्या करना है, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखना है, बल्कि आपको की टर्म में लिखना है। ये मैं आपको बोलता रहता हूं, आपको पता है 1-1.5 घंटे के लेक्चर, हमारा 1 घंटे से ज्यादा या थोड़ा सा आगे पीछे लेक्चर होता है, 1 घंटा 10 मिनट या कभी 50 मिनट ऐसा ही होता है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करने के लिए 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे। आने जाने का समय, कोचिंग में जाकर के वेट करने का समय, फिर निकलने का समय, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो एक ये कारण है। तो मैं पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं आपको, उसके बाद में मैं कुछ ऐसा छोड़ना नहीं चाहता कि फिर भी आपको कुछ बचे या फिर ऐसा हो कि नहीं जाकर के पहले कोर्स परचेज करें फिर जाकर समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। दूसरा है पॉइंट है कि मैं आपको जैसा बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखने के लिए बोलता हूं, बल्कि मैं बोलता हूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसकी की टर्म आपको लिख लेना है। की टर्म आपको मुख्य बिंदु लिख लेना है। जैसे उसमें कुछ वर्ड आते हैं क्योंकि, तथापि, है, या, था, है, इस तरीका से वो वर्ड आपको नहीं लिखने हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। वो क्या है? अंडरस्टूड है, यानी कि समझते हैं कि जब आप लिखेंगे तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। हाँ, इसलिए उन्हें नहीं लिखना है और मुख्य पॉइंट लिख लेना है, बाकी आपको सुनते जाना है। वीडियो आपको कम से कम 2 बार सुन लेना है। जो भी हमारे सीरियस एस्पायरेंट हैं वो इस बात को ध्यान रखें। और मैं आपको आज भी बोल रहा हूं कि पहली यूनिट आपको लगा होगा कि लंबी लेक्चर है या उस टाइप से नहीं चल रहे हैं जिस गति से चलना चाहिए। नहीं, मैंने जो आपसे बोल दिया आप समझे, मैं इस सब रास्ते से गुजरा हूं। क्या मुझे नहीं पता इस बात का? पेपर से पहले सारा कुछ करा दूंगा, यही है
है ना। आगे की ये भी मैंने सोचा है कि जैसे बच्चे कह रहे हैं कि पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड में करा दूं, प्रीलिम्स के जो कंटेंट है वो पहले करा दूं और फिर जब प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस कराऊं, तो उस पर भी विचार चल रहा है। मैं ये सेकंड हाफ में आपसे पूछूंगा वो सारे प्रश्न, आप बताएंगे उसे, ठीक है। फिर लाइन से लाइन नहीं लिखना है, दूसरा ये होगा। जो तीसरा प्रश्न था हमारा ये वाला, एक मैं हाथ से इसलिए भी लिखाता हूं, आपको नोट्स बनाने के लिए बोलता हूं क्योंकि आप उसे लंबे समय तक याद रखें। एक मेरा जो ध्येय है ऐसे पढ़ाने का वो यह भी है कि आप अगर आप लिखते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप हाथ से कोई लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई बात लिखते हैं, तो लंबे समय तक आपको याद रहती है। बस ये है कि जो मैं यहां लिखा रहा हूं, अगर आप मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे, इसका मतलब है उसका जो रिटेंशन है बहुत लंबा होने वाला है। फिर दूसरी बात यह है कि इसके अलावा आपको कुछ करना भी तो नहीं है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये करने के बाद में आप दुनिया में कहीं से भी कोई भी लेक्चर, यूट्यूब पे इतना लेक्चर पढ़ा हो, कुछ भी देख लेना, उससे बाहर नहीं है ना। बात कहने का तरीका बदल सकता है लेकिन कंटेंट नहीं बदल सकता, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पढ़ा रहे हो, लो उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, एक ये हो गया, तो लंबे समय तक आप याद रखें। दूसरा, लिखवाने का जो मैं हाथ से लिखाता हूं उसका एक ये भी कारण है। तीसरा है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि नोट्स आपको वैसे नहीं बनाने हैं, की टर्म में आप लिखना सीखें, आप पाई चार्ट बनाना सीखें। एक ये भी इसका उद्देश्य है कि जैसे मैंने आपको इतना लीवरेज दिया हुआ है कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखना, तो फिर कैसे लिख सकते हैं, आप पाई चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। आप माइंड मैप बना करके लिख सकते हैं, है ना। माइंड मैप्स किस तरीका से बना सकते हैं, इस तरीका से यहाँ पे कुछ लिख लिया, क्योंकि पता है लाइन टू लाइन तो लिखना नहीं है, तो उसके बाद में फिर इस तरीका से बना लिया, फिर यहाँ पे कुछ लिख लिया, कुछ लाइन यहाँ पे लिख लिया, फिर उसके बाद में यहाँ बना लिया। इस तरीका से आप इस तरीका से बना सकते हैं। अगर मैं कोई डेटा बोल रहा हूं तो आप क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं इस तरीका से, है ना। इस तरीका से बना लिया, ये बना सकते हैं आप, है ना, ये बना सकते हैं। कुछ आपको जैसे प्लस, हैशटैग है, ये डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इस तरीका से माइनस, इनका भी प्रयोग कर करके आपको वाक्य लिखने हैं, है ना। इनका प्रयोग करके प्लस प्लस करते जाना है, वो लिख देना है। इसी तरीका से आप इस तरीका से लिख सकते हैं, ये बनाते जाना है ना। इसमें से मुख्य बिंदु यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद में उसकी जो पेरिफेरल्स हैं वो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। तो ये सब आप यहां से ही बनाना सीखेंगे, तभी तो जाकर के आप मेंस में लिख पाएंगे ना ये सारा। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ये सारा यहाँ पे ही कराता हुआ चलूं कि आपको इतना लीवरेज दूं कि नोट्स आप बनाएं तो इस तरीका से आप पाई चार्ट, बार ग्राफ, है ना, हाँ, और इस तरीका से ये बॉक्स बना करके आप लिखते चले जाएं। तो ये सब आप करें नोट्स के साथ में, ये सब आपको करना है, समझ गए ना आप। हाँ, तो ये हो गया। अब बात आती है कि समय की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीलिम्स के पहले ये सारा खत्म करा देने वाला हूं। अभी ये 2-4 दिन का, यानी कि आप 1 तारीख तक आप मान के चले, 1 तारीख तक ये अभी वीडियो आगे पीछे चल रही है कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। उसके बाद में ये सारी वीडियो कंटिन्यू होंगी। अब वो क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी नेक्स्ट में, कि ये हो गया। हाँ, एक और है कि मैं ऐसा और क्यों पढ़ाता हूं, उसमें है कि पीडीएफ बनाने का जो समय है वो भी जाया होगा, यानी कि आपको तो फायदा होना नहीं। अगर आपको फायदा होता तो मैं पीडीएफ भी बना लेता, लेकिन पीडीएफ बनाने में भी क्या है, समय निकलेगा बहुत ज्यादा। तो उतना समय क्या है कि मैं याद करके ही आपको पढ़ा दूं। तो आप एक पीडीएफ तो ऑलरेडी बनी हुई, एक पीडीएफ आप बना देंगे। ऑलरेडी दुनिया में इतनी किताबें, आप दूसरी किताब क्यों छाप रहे हैं, नहीं छापना। आपको सिर्फ अपनी, आप याद रख सकें, मेमोराइज कर सकें, उन टेक्निक्स का प्रयोग करके आपको नोट्स बनाने हैं। आपको जरूर नहीं, ये नहीं बनाने आता तो प्लस प्लस करके लिखते जाओ, छोटा लिखना है प्लस करके लिखना है, बस, है ना। हाँ, इस तरीका से आप लिख लें ताकि आपको जब जरूरत हो तो आप उसे किस में, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दें, बस ये करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझ गए आप। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको लिखा रहा हूं, यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे इतर जाकर के कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन बहलाने के लिए बेशक आप जाकर के कहीं से पढ़े, फिर कंपैरिजन कर लें कि दोनों में अंतर क्या है। 3-3, 4-4 घंटे की क्लास भी आप देखेंगे, मेरी आने वाली जो क्लासेस होंगी उनके 1-1 घंटे की क्लास के बराबर भी कंटेंट उनमें मिलने वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कंपैरिजन करना मैं आपको बताऊंगा, और इतने सुगठित तरीका से, व्यवस्थित तरीका से कोई नहीं पढ़ा रहा। अगर कोई पढ़ा रहा हो तो उसका मुझे बताना नाम कि सर ये भी इसी तरीका से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब है कि सर ये लेक्चर इतना लेट क्यों हो रहा है, कि आप कभी बीच में डाल देते हैं फिर रुक जाते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी क्योंकि मैं दूसरे आपके लिए या आप जो भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं अलग अलग कुछ प्लेटफॉर्म्स पर कार्य कर रहा हूं, वो आने वाले समय में आपको रिवील करूंगा। कारण कि जैसे कि ये यूपीएससी विद प्रताप है, ये सिर्फ आपको जीएस के पेपर के लिए है, प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि सीसेट फर्स्ट अगर मैं यहां बात करूं तो सीसेट फर्स्ट जीएस पेपर और मेंस के जो चारों पेपर हैं, जीएस के 4 पेपर हैं, इनके लिए है। इससे इतर जाकर के ये नहीं है, ये चैनल सिर्फ इतना ही है। मैं आपको बता दूं, हाँ बाद में इनके अपडेट आते रहेंगे, जो भी चीज अपडेट होंगी इसमें, जो मुझे लगेगा कि जैसे मैंने आपको बताया पहला लेक्चर आप जाकर के देखेंगे कि हम लिमिटेड रिसोर्स रखते हुए कैसे टॉप करेंगे, ये उसी रणनीति पर जाएगा कि बाद में इसमें अपडेट लेक्चर्स आएंगे कि अगर किसी भी टॉपिक पर कुछ भी ऐसा रह गया है, वो तथ्य मैंने नहीं बताए हैं, उस तथ्य की 5-10 मिनट की 4-6 मिनट की वीडियो आ जाएगी, अपडेट कर लेंगे, नोट्स एनफ, ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में यूपीएससी सिर्फ इतना ही है? नहीं, ऑप्शनल भी है। उसके साथ भी देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं कि जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूं या एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं या पढ़ा क्या रहा हूं। तो मैं तो सिर्फ आपको क्या है कि सिलेबस कराता चल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों को एनसीईआरटी यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ें। बताते तो सब एनसीईआरटी पढ़ लो, भाई पढ़ना कैसे है करके बताओ ना। हाँ, वही मैं करके बताने वाला हूं। एक प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी के लिए है, ठीक। तो ये एनसीईआरटी मतलब बेसिक बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स यानी कि जैसा कि आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर पढ़ते हैं, इस तरीके की जो बुक्स हैं वो बुक्स के लिए एक चैनल हम अलग से प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में, मैं बता दूंगा, उसी पर कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शनल के लिए हम बहुत सारे ऑप्शनल यहाँ कराएंगे, और भी टीचर्स होंगे वो कराएंगे, मैं ढूंढ रहा हूँ टीचर्स आपके लिए, लेकिन 2 ऑप्शनल मैं कराऊंगा, एक तो दर्शन शास्त्र फिलॉसफी और दूसरा हिंदी साहित्य, ये 2 मैं कराऊंगा। इन्हें कराने का उद्देश्य क्या है कि इन दोनों से आपका जो ऐसे वाला जो पेपर है, ऐसे का जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कहते तो सब हैं कि भाई ऐसे भी करो, लेकिन वास्तव में आप करें कैसे, कंटेंट कहां से लें, फॉर्मेट क्या हो, ये कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। वो सोच कैसे बनाएं, सोच कैसे डेवलप करें, उसके लिए एक अलग से हम प्रारंभ करेंगे कि जहां 15 दिन में एक बार अपडेट करेंगे कि आपको कंटेंट हो गया। और क्योंकि आप देखते हैं कि जो यूपीएससी का जो पेपर है ऐसे का, वहां पे क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट कंटेंट यानी कि अब्स्ट्रैक्ट विषय जो होते हैं उन पर वो ऐसे पूछ रहे हैं, है ना। हाँ, फिलोसफिकल ऐसे जिसे हम बोलते हैं गूढ़ विषय है, उन पे वो ऐसे पूछ रहे हैं। अब आपको जीएस में तो आएंगे नहीं, और मैं ऐसे व्यक्ति बता रहा हूं आपको जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और इस नाम पर बहुत कुछ कंटेंट बेच रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि मेरा जो है दर्शन शास्त्र ऑप्शनल रहा है, मैंने उसका गहनता से अध्ययन किया है, लंबे समय तक अध्ययन किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको ऐसे में कैसे मदद करेगा, और उसके लिए हम अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, समझ गए, ताकि पेपर तक आप वास्तव में तैयार हो पाए एक यूपीएससी के लिए, कि जो आपसे ऐसी यूपीएससी डिमांड करती है वो आप मीट अप कर पाए। क्योंकि प्रीलिम्स हमारा उद्देश्य नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 1000 लोग मुझे प्रीलिम्स में सफल कराने इस बार, ये नहीं है कि मुझे मेंस में नहीं, हम क्योंकि मेंस को भी लेकर के साथ चलेंगे, इसलिए जो लोग रुचि रखते हैं वो उन लिंक पर जाकर के उन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ चलते रहेंगे। जो लोग नहीं है वो जहां भी रुचि रखते हैं वो वहां पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब कुछ फ्री रहने वाला है, जो भी मैं यहाँ करा रहा हूं, जहां भी मैं कराऊंगा यूपीएससी के लिए और के भी लिए सब फ्री होने वाला है। अगर आप कहेंगे कि सर ये सब आप फ्री करेंगे तो क्या पूरे आप ये सब ऐसे ही करते रहेंगे, नहीं। वो क्या है कि जब भी ये चैनल बड़े हो जाएंगे, मतलब अभी तो शैशव अवस्था में है, तो इन पर ज्वाइन बटन आ जाएगा, डोनेट बटन आ जाएगा। उसके साथ में अगर मेरे पास कुछ मैं मानो प्रिंट कराता हूं, कहीं पे टाइप कराता हूं, तो वो जब हम लॉन्च करेंगे तो इतना तो आप भी समझते हैं कि नहीं यार ये बंदा हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्या 1000-1500 रुपए डोनेट करने में या फिर उसे परचेज करने में कोई परेशानी कुछ नहीं होने वाली। तो यही है बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना मैं कोई कोर्स लॉन्च करने वाला हूं आने वाले समय में भी, और जो मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया है वही मेरा उद्देश्य है, लास्ट तक वही बना रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूपीएससी के कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे आपको, इन्हें लॉन्च करने में, इनको सेटअप करने में, इनको कराने में मुझे जो है वक्त लग रहा है, इसीलिए ये जो लेक्चर है बीच बीच में रुक जा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म कभी रुकने वाला नहीं है, यहां लेक्चर आते रहेंगे, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं चिंता करने की, ये पूरा कंप्लीट करेंगे। जब ही हम रुकेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए आप। तो बिल्कुल भी ऐसा कमेंट ना करें कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि एक भी आएगा तब भी मैं कराऊंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैंने तो नहीं किया ना मैंने। हाँ, अब हम लास्ट पड़ाव पर आते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कुछ प्रश्न, और ये प्रश्न आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इनका हमें ये चाहिए, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न है कि क्या वास्तव में आप चाहते हैं कि पीडीएफ से पढ़ाऊं?
कि आप चाहते हैं कि मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूं, क्या ये आप चाहते हैं? अगर हाँ तो आप क्या करना है, आपको लिख देना कि यस पीडीएफ, ठीक है, ऐसा करके लिख देना है कि हम पीडीएफ चाहते हैं, ऐसे लिख देंगे। दूसरा है कि कुछ कमेंट आएंगे कि जी नहीं सर हमें पीडीएफ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे दोनों का संख्या रहेगा उस आधार पर, मानो एक दो कमेंट आए कि यार नहीं सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पीडीएफ से पढ़ा दूं और कुछ आपको ऑरली नोट करा दूं, ठीक। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये दूसरा वाला प्रश्न, नहीं सर हमें पीडीएफ नहीं चाहिए, आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, आप ऐसा पढ़ाते रहिए। तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत ओपन हैंडेड प्रश्न है, यानी कि इसमें बहुत सारे प्रश्न है कि आपके लिए पूरा मैंने ओपन हैंडेड रख दिया है कि आप जो भी चाहते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में जो भी बदलाव आप चाहते हैं कि सर इस प्रोग्राम में ये बदलाव आप कर दीजिए, जो ड्यूरेशन है वो कम कर दीजिए या ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, सर आप इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, या सर आप इसका जो है कंटेंट इसके अंदर और ज़्यादा डालिए, जो भी आपको शिकायत है, जो आपके सजेशन है, वो प्रश्न नंबर 3 के अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये जो 3-4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, इन प्रश्नों के अंतर्गत आप अपने सारे मुझे प्रतिक्रिया देंगे और मैं आपको बता दूं 2 या 1 तारीख के बाद में ये सारे कंटिन्यू हो जाएंगे, एक लेक्चर हो जाएगा। और जो बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया है कि पहले वो सब्जेक्ट में पढ़ाऊं जिनमें बच्चे रुचि रखते हैं, तो उसी तरीका से हम करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे और प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो विषय है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 1 तारीख के बाद में। लगातार वो कंटिन्यू आएगा, रुकेगा नहीं, एक लेक्चर तो आएगा ही आएगा, चाहे व्यू 1 आओ या 1 करोड़ आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये आश्वस्त मैं आपको कर देता हूं कि व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। व्यू के लिए स्टार्ट भी नहीं किया था, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। धीरे धीरे ये हमारी जो वॉइस है लोगों तक पहुंच जाएगी और वो लोग भी इससे जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आज का जो लेक्चर था, इसका ध्येय यही था कि मैं आपको अपनी जो मैं जहां पे मैं बिजी हूं वो मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता दूं, और कब से ये सीरीज लगातार हो जाएगी ये भी मैं आपको बता देना चाहता था। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। धन्यवाद, नमस्कार।